हाय एवरीवन, दिस इज प्रियल स्टोरी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कपड़े सुखाते सुखाते सुनीता ने एक नज़र सामने वाले घर की छत पर भी डाली। उस घर में भी अक्सर उसी वक्त कपड़े सुखाए जाते थे। हालांकि उस घर में रहने वाली महिला से सुनीता की अधिक जान पहचान नहीं थी, फिर भी कपड़े सुखाते सुखाते रोजाना होने वाले वार्तालाप से ही अपनी सुख दुख की बातें हो जाती थी। बातों ही बातों में सुनीता महिला का नाम रिया है और उसके पति का नाम दिनेश। दिनेश जी एक बैंक ऑफिस थे तथा पास ही एक बैंक में कार्यरत थे। दिनेश एवं रिया की एक छोटी सी बेटी थी आशी। छोटा सा खुशहाल परिवार था। छुट्टी के दिन वे अक्सर घूमने जाते थे। दिनेश जी बहुत खुशी, सुंदर एवं हंसमुख स्वभाव के थे। यह सुनीता को भी नजर आता था, पर रिया स्वयं ही सदा उनकी तारीफों के पुल बांधा करती थी। देखिए ना भाभी जी, वो आज फिर मेरे लिए नई साड़ी लेकर आए हैं। मैं उन्हें मना किया था पर माने ही नहीं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। एक दिन रिया ने बड़े ही गर्व से बताया, अच्छी बात है, सच में मैं तुम्हें इतना हैंडसम, काबिल और प्यार करने वाला पति मिला है। क्या सुनीता ने मन ही मन सोचा, काश दुनिया में सभी विवाहित जोड़े इसी प्रकार के खुश रहते तो कितना अच्छा होता। एक आदर्श पति पत्नी है दोनों। सुनीता और रिया की बातचीत का मुद्दा अक्सर उनके घर परिवार ही हुआ करता था, जिससे रिया की 80% बातें दिनेश जी की प्रशंसा और प्यार से जुड़ी होती थी। एक दिन रिया ने सुनीता से कहा, भाभी जी मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, अब मुझे कुछ दिनों के लिए पास जाना होगा। मन है तो नहीं है मानना दिनेश को अकेले छोड़कर जाऊं, पर क्या करूं, मजबूरी है। प्लीज आप थोड़ा इनका ध्यान रखिएगा। खाने पीने की व्यवस्था तो बैंक में ही हो जाएगी, उसकी कोई चिंता नहीं है, पर घर हमारा सारा दिन सूना रहेगा, तो आप आते जाते नजर इधर उधर भी डाल दिया करिएगा। ठीक है, तुम बेफिक्र होकर जाओ, सुनीता ने कहा। और फिर रिया जाने के बाद एक पड़ोसिनी फिर जिम्मेदारी निभाते हुए आते जाते एक नज़र उनके घर पर डाल देती थी। दिनों दिनेश जी बैंक में वर्कलोड ज़्यादा था, इसलिए काम में काफ़ी व्यस्त रहते थे। सुनीता ने उनकी मुकालत नहीं कर पाई। रिया को 15 दिन से ऊपर हो गए, परंतु अभी भी लौटी नहीं थी। दिनेश जी भी दिखाई नहीं दे देते। सुनीता को चिंता होने लगी कि कहीं उसके पिताजी तबीयत ज़्यादा खराब तो नहीं हो गई। पूछे तो किससे, रात के 11 बजे थे। सुनीता अपने घर के मेन गेट पर ताला लगाने के लिए बाहर आई तो सामने वाले घर के आगे दिनेश जी गाड़ी कर रुकती दिखी। गाड़ी का दरवाजा सूना खुला और उसमें एक महिला भी दिनेश के साथ उतरी। अरे, लगता है रिया आ गई। सुनीता झांकी और आवाज देने लगी वाली थी कि उस महिला ने बेसुधा और शारीरिक गठन देखकर रुक गई। नहीं नहीं, ये रिया नहीं लगती। रिया कभी जीन्स टॉप नहीं पहनती और ना ही इतनी दुबली पतली है। बालों का स्टाइल भी रिया अलग है। ये रिया नहीं हो सकती। और सोचकर सुनीता दरवाजे की ओर में छिपकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि दिनेश जी ने उस महिला को घर के अंदर चलने का इशारा किया और फिर दोनों ने घर के अंदर चले गए। ये सब देखते ही ये दिन दिनेश जी के बैंक की सर्व सहकर्मचारी हो, किसी काम की वजह से आई हो। सुनीता ने सोचा कि रात के 11 बजे हैं, क्या काम है, ऐसे कोई गड़बड़ तो नहीं। सुनीता ने बड़ा अटपटा सा लग रहा था। इसी सोच में उसे सारी रात नींद नहीं आई। फिर भारी होने के कारण वह अगले दिन सुबह जल्दी उठ गई ताकि चाय बनाकर पी सके। बाहर से अखबार ले आती, 6 बजे तक आ ही जाता। सोचकर सुनीता बाहर बरामदे में निकली तो दिनेश जी को उसी महिला के साथ घर से बाहर निकल गाड़ी की ओर बढ़ते देखा। अचानक दिनेश जी की नजरें सुनीता की नजरों से मिली और तत्क्षण से वो झुक गई, मानो उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गए, साथ में वह महिला भी। शायद वे उसे छोड़ने जा रहे थे। सुनीता का भ्रम तो सही था। बाप रे, कितना बहुरूपिया है आदमी। दिखाने को तो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता है और उसे पीछे एक गुल खिलाता रहा। सुनीता मन ही मन बुदबुदाई। सुनीता मन ही मन सोचने लगी कि पूरी रात यह औरत दिनेश जी के साथ घर में अकेली थी। सच में इस दुनिया में, अरे इतने अच्छे तो पति हैं, जहाँ मले अपनी बीवियों से रात दिन लड़ते रहते हो पर दिन से प्रेम करते हैं। ये सब सोचते सोचते सुनीता अंदर आ गई। अखबार लाकर मेज पर पटक दिया। अब ना तो उसकी रुचि अखबार पढ़ने में और ना ही चाय पीने की इच्छा रही। वह चादर ओढ़कर पलंग पर लेट गई। फिर रिया के बारे में सोचने लगी। कितनी मासूम है रिया, बेचारी जाते जाते भी अपने पति की चिंता कर रही थी कि इतने दिन में लगता है दिनेश जी इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। आने दो रिया को, यदि इन बाबूजी की पोल न खोली तो मेरा नाम भी सुनीता नहीं। जब रिया इन्हें आड़े हाथों लेगी तब पता चलेगा बच्चू। सारी मोमबत्ती भी गलती इन्हें बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, स्वयं चाहे कुछ भी करे। अरे वाह, यह कोई बात
मर्द की थोड़ी है जात है कि ये सब सरासर अन्याय है, पत्नियों के साथ यह विश्वासघात है, उन्हें इस पल का मिलना चाहिए। सोचते सोचते सुनीता को फिर नींद आ गई। रविवार का दिन था। सुनीता के बालों में शैम्पू किया था तथा साथ में अच्छे कपड़े धो लिए थे। यह बाल खुले छोड़कर छत पर गई तो धूप खा गई। जब कपड़े की अदादत उसकी नज़र पर सामने पड़ी तो छत पर पड़ी। आज वह भी कपड़े सूख रहे थे, यानी रिया आ गई है। मुझे उससे मिलकर आना चाहिए। जाकर उसके पिताजी का हाल चाल भी पूछ लूंगी। उसके पीछे उसके पति ने जो कारनामा किया है उसका भी जानकारी बातों ही बात में उसे दे दूंगी, ताकि वह आगे सतर्क रहे। यह सोचकर सुनीता रिया के घर चल दी। सुनीता को रिया बाहर ही मिल गई। नया साल मुबारक पहन रखा है, हाथ में हैंडबैग तथा लगता कहीं जाने की तैयारी है। रिया कब आई? तुम कैसे हो तुम्हारे पापा? सुनीता ने पूछा। आज सुबह ही पापा की तबीयत ठीक है इसलिए चली गई। अब स्कूल भी तो मिस हो रहा है। आधी का इधर इनके फोन पे आ रहे थे, जल्दी आओ जल्दी आओ, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा। सच में भाभी जी, ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकते। तभी दिनेश जी भी आ गए और तब उसे आसी ने उनकी गोद में थी और दिनेश जी उसे बाहर चूम रहे थे। आसी भी पापा पापा कहकर उनसे लिपट रही थी। हेलो आसी, कैसी हो? जानती हो मैं तुम्हें कितना मिस किया। सुनीता ने दिनेश जी का ये सब देख के परेशान हो रहे थे। दिनेश जी नजरें झुका ली, फिर संकोच बस नजरें उठाकर सुनीता की ओर देखा, मानो वह अपराध स्वीकार कर रहे हो। अरे रिया, तुम्हारे दिनेश जी ने तो तुम्हारे दीवाने हैं। तुम्हारे बिना ऐसे हो गया जैसे प्राण बिना तन। एक दिन तो मुझे से कहने लगे, भाभी जी जब बैंक से घर आता हूँ तो सुना सुना घर काटने को दौड़ता है। सच, पत्नी बच्चों के बिना घर घर नहीं लगता। रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने शर्मा कर दिनेश जी को और देखा। सुनीता फिर बोली, अरे मैंने भी बेवक्त तुम पर लोगों को किन किन बातों में उलझा दिया। शायद तुम लोगों कहीं जा रहे हो। बहुत दिन हो गया दिनेश जी, अकेले बोर होते हैं। हाँ, मूवी देखने जा रहे हैं। लौटते समय किसी रेस्टोरेंट में पिज्जा खाएंगे। रिया और आपी की बहुत पसंद है। दिनेश जी गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा। उनकी आंखों में सुनीता के प्रति कृतज्ञता झलक रही थी। रिया और आसी गाड़ी में बैठ गई कर दी। आज तो सुनीता रिया को बिना कुछ ही घर लौट आई। अब उसके यह निर्णय में भी ले लिया कि रिया को उसके दिन बारे में कुछ भी नहीं बताएगी, क्योंकि उसने महसूस किया कि यदि वह ऐसा करेगी तो वह दिनेश जी के लिए अपमानजनक होगा। रिया को भी उसकी आदत ही आघात ही पहुंचेगा। सुनीता को लगा कि यदि दिनेश जी इस तकनीक से बेवफाई पर पर्दा ही पड़ा रहने दिया जाए तो उचित होगा। इस तरह कम से कम पति पत्नी से प्यार का भ्रम बना रहने से एक खुशहाल परिवार तो आबाद रहेगा और शायद भविष्य में दिनेश जी को भी अपनी भूल व नादानी समझ में आ जाए। वो फिर कभी ऐसा ना करे, क्योंकि कई बार अपराधी को दंड देने के बजाय माफ करना ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।